थैंक यू फॉर ऑल द लव। तो आज यार थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको अपनी कहानी शेयर करूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा था मेयो कॉलेज अजमेर में, जो बहुत स्ट्रिक्ट बॉयज बोर्डिंग स्कूल है अजमेर में। अब बॉयज बोर्डिंग स्कूल में दुनिया इतने में सीमित थी, वही 300 एकड़ का कैंपस, उसी के अंदर खाना पीना कपड़े जूते जो चाहिए होते थे, जाना पड़ता था, साइन करना पड़ता था, बिल पहुंच जाता था पिताजी को। हमें तो कुछ समझ नहीं आया दाल आटे का भाव, तो हम तो ऐसे ही ले लेते, भैया 2 टी-शर्ट देना 2 जूते देना, यही करके ले लेते थे स्टोर से। तो बाहर का एक्सपोजर जीरो। अच्छा, हम निपटा के जब बंबई पहुंचे, अब पिताजी के साथ मैंने आने के बाद कहा कि पॉकेट मनी क्या होनी चाहिए। तूने कहा 500 रुपये बहुत है। पिताजी बहुत ही ज्यादा उसूल वाले, आदर्श वाले, 500 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, और चाहिए तो खुद कमा लो। अब उन्हें कह तो दिया, और चोट भी लगी बड़ी गहरी। पहले का बस से जाओ कह रहे हैं, ट्रेन से जाओ कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर बोलते हैं 500 रुपये मिलेंगे और कुछ। मैंने कहा 500 रुपये भी आप ही रख लो, नहीं चाहिए। बड़े एटीट्यूड में पंजाबी स्टाइल में दिल बड़ा करके बोल के आ गया मैं। अब हालत खराब, अगले सुबह कैसे पहुंचूंगा कॉलेज। एक आध दिन तो किसी दोस्त से पूछ लिया, भैया लिफ्ट दे दे, ये कर दे वो कर दे। रोज का मैनेजमेंट कैसे होगा भैया। चल के जाना पड़ा मुझे भाई, मेरे यहाँ से घर से चल के जाना पड़ा। रियल फाका जिसको कहते हैं, बिल्कुल जेब में कुछ नहीं। अब ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने शो पे देखा, एक रेडियो प्लेज जो क्रिएट करती थी, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हो, आप रेडियो प्लेस करोगे क्या। मैंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। रेडियो प्लेस करने पहुंच गए, वहाँ किसी ने पूछा आप जिंगल्स करोगे, रेडियो के एड्स करोगे, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे। फिर किसी ने वहाँ से पूछा बड़ी अंग्रेज़ी फिल्में और सीरीज़ हिंदुस्तान आ रही हैं, आप उसकी हिंदी में डबिंग कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। ये जो जिसने ये कहा उनका नाम था रॉनी स्क्रू वाला, जिन्होंने आगे चल के यूटीवी बनाई। और यूटीवी एक छोटी सी जगह होती थी जहाँ हम जाया करते थे, बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा डबिंग स्टूडियो हुआ करता था, और जितनी आपकी पिक्चरें हैं जुरासिक पार्क से लेके देखो देखो बड़ी चिपकली, वो सारा हम जाके वहाँ पे हिंदी में डबिंग करते थे। और भाई ऐसा हुआ कि महीने का 40-50 हज़ार कमाने लग गया आपका भाई। और मैंने अपना खुद का अकाउंट खोला सेपरेट, और बैंक अकाउंट के साथ में एटीएम कार्ड लिया। उस जमाने में एटीएम कार्ड मतलब वाह वाह, मतलब स्टाइल होता था। एटीएम कार्ड टेबल पे निकाल के रखने का अलग ही मतलब फील होती थी, क्या बात है। अब पिताजी टेंशन में, मुझे एक दिन बुलाया, बोला ये तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है तुम। और फिर उनको मैंने समझाया बताया। अब जब कैपिटल बनने लग गया, चैप्टर 2 12वीं में सब्जेक्ट चूज करना था, हमने बहुत सोचा बहुत समझा कि इकोनॉमिक्स करना चाहिए। क्यों इकोनॉमिक्स करना चाहिए, क्योंकि पूरे कॉलेज में सबसे खूबसूरत टीचर इकोनॉमिक्स की है। हम पहुंच गए इकोनॉमिक्स करने, पर एक्चुअल रुचि आई, लड़की का नाम रुचि नहीं था, एक्चुअल इंटरेस्ट आया कि किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है। जहां हम रोज वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे भैया आप कैसे करते हो बिजनेस बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो स्टॉक कैसे करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वहां से सीखी। और देखते ही देखते माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दिया। यानी कि कॉलेज के जितने लोग थे उनके बिजनेस मॉडल को समझना। कोई डोसा वाला है, तो कोई वड़ा पाव वाला है, कोई चाय वाला है, कोई सैंडविच वाला है, किसी की पान बीड़ी की दुकान है। इन सब का मॉडल समझ समझ के इनको फाइनेंस करना, और एक हेल्थी वे में प्रॉफिट शेयर लेना, ना कि उस जमाने में जो होता था 7-8% पर मंथ चार्ज करते थे इनफॉर्मल फाइनेंसिंग, क्योंकि फॉर्मल फाइनेंसिंग तो थी ही नहीं, बैंकिंग थी ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ कि जो पूरे कॉलेजेस के सामने जितनी दुकानें थी सबके साथ मेरा अकाउंट चलता था, सबके साथ मेरी फाइनेंसिंग चलती थी, और सबके साथ बाई खाता बना के रखा था। यहां से ऑलवेज फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कि क्या नेक्स्ट, क्या है व्हाट नेक्स्ट। और व्हाट नेक्स्ट में जापान का एक बहुत सुंदर शब्द है भाई, काइजेन, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कि आगे क्या और क्या बेटर और क्या बेटर हो सकता है। लाला जी की तरह रिलैक्स नहीं करना हमको कि भाई हो गया चलो ठीक है सब चल रहा है अब छेड़ो मत, आगे क्या, नेक्स्ट क्या, ग्रोथ कैसे होगी।
उस ग्रोथ की फिराक में आगे बढ़े, स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया, स्टॉक लगाया, लोगों के कहने पे टिप विप किए, और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया। ऐसा लग रहा था हाय हाय, वो फिल्मों में चूड़ियां उड़ियां तोड़ते ना, वैसे लग रहा था मुझे कि ये क्या हो गया, मेरा पूरा कैपिटल इरोड हो गया भैया। जितनी मेहनत करके इतना कुछ किया था, क्रिएट कमाया था, इतना मल्टीप्लाई किया था, वो सब खत्म हो गया। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देन आई डिड इट द राइट वे, अप्रेंटिस किया, जाके किसी के अंडर सीखा, पूरा सिस्टम समझ में आया, और फिर मैं कहा कि इसको मैं रिकवर करूंगा। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर ली। कमोडिटीज में जाके काम किया, बट इस टाइम सोच समझ के पहले जाके अप्रेंटिसशिप की, कोई ईगो नहीं, नौकरी की तरह जाके वहां पे मेहनत की, समझा, सीखा, फिर कमोडिटीज का मार्केट समझ के उसमें कैसे कमाया। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में आई सेट अप माय फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, और 19-20 साल की उम्र में मैंने ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए रेज किए। तो ग्रोथ इस तरह से हुई लाइफ में। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस टॉट मी, और मैं हमेशा अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, जो आप बड़ा बिजनेस में भी करते हो, बिलियनर प्रोफेसर्स को लेके आते हो, तो मेरे लिए भी कुछ लाइफ के ऐसे अच्छे बिलियनर प्रोफेसर्स बन गए हैं जो कुछ समय देते हैं, और उनका समय बहुमूल्य है मेरे लिए। मैं अभी रिसेंटली मुकेश भाई अंबानी से मिला, और जब भी उनसे मिलता हूं तो वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जिसका कोई इल्म ही नहीं है मुझे, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फ्यूचर। जिस आदमी के पास इतना स्टेडी बिजनेस चल रहा है, इतना सॉलिड एनर्जी का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, वो आगे ऑलरेडी सोच रहे हैं व्हाट नेक्स्ट फॉर द ग्रुप, व्हाट नेक्स्ट फॉर द कंपनी, व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। इस तरह का एक्सपोजर मिलना बहुत अच्छा है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि मैंने लाइफ में कुछ उसूल अपने भी रखे हैं। जब भी पैसा कमाया तो उस पैसे का कोई अच्छा काम जरूर किया, ये लॉस नहीं है आपका। तो बिजनेस तो बड़ा करो ही, क्योंकि हम धंधा तो सब कर लेते हैं, बट आई थिंक जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कर रहे हैं, जो बड़ा बिजनेस की टीम कर रही है, वो लोगों को धंधा से बिजनेस तक लेके जा रही है। बहुत फर्क है। धंधा सब कर लेते हैं, गल्ले पे बैठ के कोई भी धंधा कर सकता है, बट धंधा को बिजनेस बनाना वो बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हाई आई सपोर्ट यू, आई बिलीव यू। बिकॉज आप जब धंधा को बिजनेस करोगे, 1 लाख लोग जब धंधा से बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस की ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों के घर बसेंगे, खाना मिलेगा लोगों को। तो इट्स एक्चुअली अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि नए भारत का, नव भारत का जो निर्माण हो रहा है, उसमें आप बहुत बड़ा एक योगदान कर रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फ़ोन मिलाओ। पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए, कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।